हेलो बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स के कालांश नंबर 3 में हम अपने सभी छात्र छात्राओं का पुनः स्वागत करते हैं। बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा था जिसके अंतर्गत हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि अर्थात उसकी ऑर्डर की चर्चा कर रहे थे। उसकी ऑर्डर की चर्चा कर रहे थे। इसमें हम यह जान चुके थे कि अभिक्रियाओं के लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है। एक हमने जनरल रिएक्शन लिखी थी, ए बी बी गिव्स प्रोडक्ट। इसके लिए रेट जो आई थी, के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। तो यहां x प्लस वाई जो था वह थी कोटि। क्या थी? x प्लस वाई कोटि या ऑर्डर थी। इसको हमने n से डिनोटेड किया था। इस ऑर्डर कोटि के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट भी हमने निकाल ली थी, मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस n। और सेकेंड इनवर्स, यह एक जनरल फॉर्मूला था जिससे हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए अगर हमें ऑर्डर ज्ञात हो तो वेग स्थिरांक की यूनिट ज्ञात कर रहे थे। अगर हमारी अभिक्रिया दाब के अर्थात गैसीय अभिक्रिया थी तो उसमें दाब के पद की आवश्यकता पड़ेगी और सूत्र ये था। इस बात को भी हम जान रहे थे। और हमारी कोटि एक प्रायोगिक पद थी। क्या थी? प्रायोगिक पद थी, अर्थात यह केवल और केवल एक्सपेरिमेंट से डिफाइन हो रही थी, अन्यथा इसके अलावा कोई ऐसा लॉजिक नहीं था जिससे हमें डिफाइन हो रहा हो। एक छोटा सा एग्जांपल हम कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया है N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए रेट लॉ दी है, रेट इक्वल टू दिया है K N2 की पावर 0 और H2 की पावर 0। अर्थात यह क्रिया कारकों की सांद्रताओं पर निर्भर नहीं करती है। हमने पहले बताया था वो अभिक्रिया जो रासायनिक जिसकी दर क्रिया कारक की सांद्रताओं पर निर्भर नहीं करती है वह शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। किस कोटि कहलाती है बेटा? शून्य की। अर्थात इसकी कोटि क्या हुई? इसकी कोटि हो गई शून्य। प्रश्न आएगा ये किस कोटि की अभिक्रिया है? यह शून्य कोटि की अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन आया, इसके लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगी? हम जानते हैं कि इक्वल टू होता है मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस n और सेकेंड इनवर्स मान रख दो। n का मान शून्य है, अर्थात मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस शून्य और सेकेंड इनवर्स। तो आंसर आ गया मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। क्वेश्चन पूछा था कि इस अभिक्रिया की कोटि बताइए, कोटि शून्य है। इसके लिए वेग स्थिरांक की यूनिट बताइए, हमने यूनिट भी बता दी। ठीक है ना। चलिए और क्वेश्चन करते हैं। आज के कालांश में बच्चों बहुत क्वेश्चन किए जाएंगे, सब तरह के क्वेश्चन हो सकता है। ये कालांश 1 घंटे भी चल सकता है। 1 घंटे के कालांश में आपको यहां बने रहना लगातार। आपका एक क्वेश्चन 100% आना है। मैं पुनः कह चुका हूं आपको 100% एक क्वेश्चन आएगा आपका निश्चित। चलिए एक क्वेश्चन और लगाते हैं हमने क्वेश्चन लिखा, एक रासायनिक अभिक्रिया लिखी है 2NO प्लस Br2 गिव्स 2NOBr। ठीक है ना। इसके लिए रेट लॉ लिखा है, रेट इक्वल टू K NO की पावर 2 Br2। प्रश्न है इसमें क्या क्या ज्ञात करना है। नंबर पहला, इसकी कोटि ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें? इसकी कोटि ज्ञात करना है। दूसरा, हमें K की यूनिट ज्ञात करनी है। वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात करनी है। तीसरा, अभिक्रिया के प्रश्न है इसी में, अभिक्रिया के वेग में क्या परिवर्तन होगा, क्या परिवर्तन होगा यदि नंबर ए NO की सांद्रता दुगुनी कर दी जाए। कितनी? दुगुनी कर दी जाए।
यदि NO की सांद्रता दुगनी कर दी जाए तो अभिक्रिया के वेग में क्या परिवर्तन होगा? बी, यदि NO की सांद्रता आधी व Br2 की सांद्रता दुगुनी कर दी जाए। कितनी? NO की सांद्रता आधी व Br2 की सांद्रता दुगनी कर दी जाए, तब वेग में क्या परिवर्तन होगा? अच्छा, अगला लिख दे रहे हैं सी, यदि NO व Br2 दोनों की सांद्रताएं आधी कर दी जाएं। कैसी कर दी जाएं? आधी कर दी जाएं। प्रश्न दोबारा समझ लो बच्चों। एक केमिकल रिएक्शन दी हुई है, इसका रेट लॉ दिया हुआ है, इसमें इन बातों की चर्चा करनी है हमें। पहला, इसकी कोटि क्या है? दूसरा, इसके लिए वेग स्थान की यूनिट क्या है? तीसरा, अभिक्रिया के वेग में क्या परिवर्तन होगा यदि इसमें NO की सांद्रता को डबल कर दें? दूसरा, NO की सांद्रता को आधा कर दें और Br2 की सांद्रता को दोगुना कर दें, तब क्या होगा? और अगला एक और लिख दे, चौथा, NO जो है, NO की सांद्रता कर दें आधी। कैसी? NO कर दें आधी और Br2 कर दें 4 गुनी। क्या कह रहा हूं मैं? NO आधी और Br2 4 गुनी कर दें, तब क्या होगा? चलिए देखते हैं, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला है ऑर्डर निकालना है, तो रेट लॉ लिखा हमने, रेट इक्वल टू के NO की पावर 2 Br2 की पावर 1। हम जानते हैं ऑर्डर क्या होती है? रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर पावर होती है उनका सम ऑर्डर होती है। 2 + 1 यानी कि 3, अर्थात इसकी कोटि 3 हो गई है। n की वैल्यू 3 हो गई है। यूनिट निकालें, यूनिट निकाल रहे, यूनिट ऑफ के की यूनिट क्या होगी? जानते हैं हम क्या? मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स। n की वैल्यू रखना है हमें, क्या है? मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 - 3 सेकेंड इनवर्स, यानी क्या हो गया? मोल लीटर इनवर्स की पावर -2 सेकेंड इनवर्स, यानी k की यूनिट हो गई मोल की पावर -2, लीटर की पावर 2 और सेकेंड इनवर्स, ये k की यूनिट हो गई है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है कि NO की सांद्रता दुगनी कर दें तो रासायनिक अभिक्रिया के वेग में क्या अंतर आएगा? चलिए इसको पहले R1 दोबारा लिख दे रहा हूं मैं। R1 इक्वल टू दिया है K NO² और Br2, R दे रखा है। हमने माना R1 निकाला, कब? जब NO की सांद्रता दुगनी कर दिया, यानी 2NO कर दिया। A लिख रहे हैं ना, NO की सांद्रता दुगनी कर दी, न्यूमेरिकल वैल्यू को बाहर निकाल लिया हमने, K और 4 निकल आया। 2 का स्क्वायर है ना, 2 ब्रैकेट के अंदर है, स्क्वायर का 4 बाहर निकल आया। NO और Br2 डिवाइड कर दो इसको। क्या कर दो? मैं क्या करूं? इसको डिवाइड कर दो, किसको? R को R1 को R से कर दो, ज्यादा अच्छा रहता है ना। R1/R कर दो, क्या हो गया बच्चों? R1 की वैल्यू कितनी है? 4K NO और Br2, और उसकी कितनी है? K NO Br2। ये तो कट ही गया, अर्थात K भी कट गया, अर्थात आ गया R1 = 4R, अर्थात क्या हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बच्चों? 4 गुनी हो जाएगी। प्रश्न था NO की सांद्रता दुगनी करने पर अभिक्रिया के वेग में क्या परिवर्तन होगा? वेग 4 गुना हो जाएगा।
वेग कितना हो जाएगा, अभिक्रिया का वेग, नया वेग 4 गुना हो जाएगा, 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी रिएक्शन। ठीक है ना। और क्वेश्चन कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ी जगह और बची है, यही जगह बना कर लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है, बी दे रखा है। बी क्या दे रखा है, यदि NO की सांद्रता आधी, अर्थात कंसंट्रेशन ऑफ NO जो है वो हाफ कर दिया, और क्या देखा है, Br2 की सांद्रता दुगनी कर दी, Br2 की सांद्रता दुगनी कर दी, तब क्या होगा देखें। तब हमने R2 निकाला कि NO की हो गई 1/2 NO का स्क्वायर और 2Br2, न्यूमेरिकल वैल्यू बाहर निकाल लो, 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4, और इसमें से 2 निकल आया बाहर। कितना निकल आया, 2 बाहर आ गया, और के NO और Br2 यानी ये हो गया 1/2, R2 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2 NO Br2, NO का स्क्वायर है ना, वहां भी स्क्वायर था, स्क्वायर हमने लिखा नहीं, यहाँ पे स्क्वायर, सब में स्क्वायर चल रहा था। चलिए इसको सॉल्व कर लें। अब क्या करें, फिर वही R2/R कर लें। जब हमने R2/R किया तो R2 की वैल्यू कितनी है, 1/2 के NO का स्क्वायर Br2 डिवाइडेड बाई के NO का स्क्वायर Br2, ये इससे कैंसिल हो गया, अर्थात आया R1 = 1/2R, अर्थात आधी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, आधी हो जाएगी। अभिक्रिया की दर कितनी हो जाएगी, प्रारंभिक दर से आधी हो जाएगी। कितनी, हाफ हो जाएगी। चौथा मैं कर रहा हूं, तीसरा आप लोग करेंगे बच्चों, क्वेश्चन है ना। चौथा मैं कर रहा हूं, फिर लिखता हूं, R3 निकाला, R2 था, R3 निकाला, R3 कितना हो जाएगा, NO आधा, यानी R3 जाएगा के 1/2 की NO की पावर 2 और Br2 चौगुना, यही लिखा है ना, Br2 4 गुना, इसको बाहर निकाला, 1/4 इसका आ गया और 4 इसका आ गया, और के NO का स्क्वायर Br2, 4 से 4 कैंसिल हो गए, के NO का स्क्वायर Br2, यह तो बच्चों R के ही बराबर है, R भी इतने लेके चले थे हम, ये R है, यानी क्या हो गया, R3 की वैल्यू R के बराबर आ गई, यानी कि वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं। प्रश्न क्या क्या था, तीसरा आपको करना है। देखिए बच्चों प्रश्न क्या था, एक रासायनिक क्रिया दी हुई थी, इस रासायनिक अभिक्रिया में रेट इक्वेशन दी हुई थी, इसकी ऑर्डर क्या होगी, 2 और 1 3 हो जाएगी। वेग स्थान की यूनिट क्या होगी, हम इससे यूनिट निकाल सकते हैं, इनकी वैल्यू रखकर। अगला, अभिक्रिया के वेग में क्या परिवर्तन होगा, यदि NO की सांद्रता दोगुनी कर दी जाए तो NO की जगह 2 NO रख दिया, जब दोगुनी की गई और सॉल्व किया गया तो वेग में वेग 4 गुना आ गया। अगला था NO को आधा, Br2 को दोगुना कर दें तो आधी आ गई थी, इसी क्रम में यहां भी चेंज हुआ था। ये प्रश्न समझ में आ रहा ना आपको। चलिए एक दो न्यूमेरिकल और कर लेते हैं, इसको नोट कर लो पॉज करके, फिर मैं इसको मिटाता हूं। एक प्रश्न और लगाते हैं, हेडिंग लगाते हैं प्रश्न की। प्रश्न दिया है, अभिक्रिया 2A + B = प्रोडक्ट। ये एक रासायनिक अभिक्रिया में दी हुई है, इसके लिए रेट लॉ क्या निकालना है, रेट लॉ लिखना है। दूसरा, ऑर्डर निकालनी है, एवं यूनिट ऑफ के, वेग स्थान की यूनिट निकालनी है। कब, यदि नंबर ए की सांद्रता 2 गुनी
करने पर, ए की सांद्रता 2 गुनी करने पर अभिक्रिया की दर 2 गुनी हो जाती है। कितनी हो जाती है? 2 गुनी हो जाती है। बी दे रखा है, ए व बी दोनों की सांद्रताएं 2 गुनी करने पर, 2 गुनी करने पर अभिक्रिया की दर 8 गुनी हो जाती है। कितनी हो जाती है? 8 गुनी हो जाती है। 2 कंडीशन दी है हमें, दोनों कंडीशनों को मिलाकर हमें अभिक्रिया का रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे और ऑर्डर निकालेंगे और के की यूनिट निकालेंगे। चलिए करते हैं क्वेश्चन। पहले हमने रेट लॉ लिखा, रेट इक्वल टू के ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई दे रखा है हमें। चलिए पहली कंडीशन ए दे रखी है, जब ए जो है वो 2a हो जाए। कितना हो जाए? जब a की वैल्यू 2a हो जाए तो r होगा वो 2r हो जाएगा। यही लिखा है ना बच्चों, जब a की वैल्यू 2 गुनी करें तो दर 2 गुनी हो जाती है, अर्थात a की जगह 2a लिखेंगे तो r की जगह 2r लिखेंगे। रख दो इसमें, r की जगह 2r लिखा और k a की जगह 2a लिखा और इसकी पावर x और b की पावर y तो है ही। इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। चलिए b दे रखा है, b दे रखा है जब a इक्वल टू 2a एवं b इक्वल टू 2b तो r की वैल्यू 8r होगी। यही तो दे रखा है, a और b दोनों की सांद्रताएं 2 गुनी कर दी जाएं तो रेट 8 गुनी हो जाएगी, अर्थात दोनों को डबल लिखेंगे तो r की जगह 8r लिखेंगे, अर्थात क्या हो जाएगा? 8r इक्वल टू के 2a की पावर x 2b की पावर y। इक्वेशन नंबर 2। अगर हम 2 में 1 का भाग दे दें, यहीं कर लें, यहां जगह है हमारे पास, सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, क्या हो जाएगा? 8r अपॉन 2r इक्वल टू के 2a की पावर x 2b की पावर y बराबर 2a की पावर x और b की पावर y। ठीक है ना? r ने r को मार दिया, k से k की लड़ाई हो गई, 2a से 2a कैंसिल हो गए। ठीक है ना? क्या बचा? और ये इससे 4 टाइम कट गए, अर्थात 4 इक्वल टू 2b की पावर y बराबर b की पावर y। ठीक है ना? इसको सॉल्व किया, थोड़ा और लिख दिया, 2 की पावर y b की पावर y और यहां भी b की पावर y। इसको इसने मार दिया, यहां आया 2 की पावर 2 और 2 की पावर y। आधार समान है, घातांक समान होगा, y बराबर आ गया 2। कितना आ गया? y का मान 2 हो गया। किसी में रख सकते हैं हम, अब y का मान 2 हो गया, y का मान रख दें, x का मान अपने आप आ जाएगा। चलिए ये प्रश्न हो गया y बराबर 2। इस y की वैल्यू यहां रख दें बेटा, थोड़ा नीचे इस साइड कर लें, अर्थात जो अभिक्रिया है वो y के सापेक्ष कितनी है? द्वितीय ऑर्डर की है, 2 ऑर्डर की रिएक्शन है। x का मान निकालते हैं, किसी भी वैल्यू में रख देते हैं। लिखा है r इक्वल टू के a की पावर x b की पावर y, ये लिखा हुआ है। दूसरा हम लिख दें 2r इक्वल टू के 2a की पावर x और b की पावर y। यहां हम y का मान रख देंगे, यहां क्या करेंगे हम?
y का मान रख देंगे, रखते हैं, इसको इसमें डिवाइड कर दें, 2r अपॉन r इक्वल टू k, 2a की पावर x और k, और यहां पे क्या था, b की पावर, y का मान दिया है 2, और फिर लिखें k 2a की पावर, सॉरी a लिखा है ना, a की पावर x और b की पावर 2। चलिए करें, r ने r को मार दिया, 2 आया, k ने k को मार दिया और b की पावर 2 ने b की पावर 2 को मार दिया। क्या आया, 2a की पावर x और a की पावर x, किसकी पावर x, a की पावर x, क्या हो गया 2 की पावर 1, और यहाँ a से 1 कट जाएगा, 2 की पावर x बचेगा, a की पावर x से a की पावर x कट जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं 2 की पावर x, a की पावर x, और यहाँ भी a की पावर x आएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, अर्थात x की वैल्यू 1 आ गई। कितनी आ गई x की वैल्यू, 1 आ गई है। जब x की वैल्यू 1 आ गई है, y की वैल्यू हमें कितनी मिली थी, y की वैल्यू 2 थी, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या हुई, रेट इक्वल टू हुआ k a की पावर 1 और b की पावर 2, ऑर्डर क्या हुई, कोटि क्या हुई, 1 + 2 = 3, यूनिट निकालें, यूनिट निकालें k की, हम जानते थे क्या, मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 - n सेकंड इनवर्स, वैल्यू पुट करें, मोल लीटर इनवर्स यानी कि k = मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 - 3 सेकंड इनवर्स, ये -2 आएगा तो -2 लगा ही दे रहा है डायरेक्ट, मोल की पावर -2, लीटर की पावर 2 और सेकंड इनवर्स, ये रेट कांस्टेंट की यूनिट हो गई। यह इसकी ऑर्डर हो गई, ऑर्डर कितनी है, 3 है, और यह इसका रेट एक्सप्रेशन हो गया। 3 बातें पूछी थी, रेट एक्सप्रेशन बताइए, रेट कांस्टेंट की यूनिट बताइए और टोटल ऑर्डर बताइए। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है ना। चलिए एक क्वेश्चन और लगाते हैं, यहां जगह कम बची है, कुछ भाग मिटा लिया जाए, पॉज करके मैं मिटा रहा हूं, फिर इसको नोट कर लो। अच्छा बच्चों, पहले नोट कर लीजिए इसको। एक प्रश्न और लगाते हैं, एक अभिक्रिया दी हुई है, इस अभिक्रिया के लिए 3 एक्सपेरिमेंट किए गए। पहले एक्सपेरिमेंट में आयतन दोगुना किया गया तो इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 8 गुना कम हो गई, और दूसरे में ए की सांद्रता दुगनी और बी की सांद्रता आधी करने पर रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना हो गई है प्रारंभिक के, और दूसरे में सी की सांद्रता 4 गुनी करने पर रेट ऑफ रिएक्शन 16 गुना हो गई है। तो इसकी रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, यूनिट क्या होगी। चलिए तेजी में क्वेश्चन करते हैं। पहले इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख लें, रेट इक्वल टू के ए की पावर x, बी की पावर y और c की पावर z, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है। पहली कंडीशन दी हुई है, जो a लिखा हुआ है, a में लिखा हुआ है कि आयतन 2 गुना, तो हम जानते हैं आयतन और सांद्रता में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का संबंध होता है। यदि आयतन 2 गुना होगा तो सांद्रता जो होगी, सांद्रता 1/2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी सांद्रता, 1/2, अर्थात सांद्रता आधी हो जाएगी। यदि आयतन 2 गुना होगा, इसका मतलब, क्योंकि सांद्रता के पदों में हमें सॉल्व करना है, इसका मतलब यह हुआ कि सांद्रता आधी करने पर रेट 1/8 गुना हो जाती है। कम का मतलब 1/8 गुना, अर्थात यदि इनकी सांद्रता आधी आधी कर दी जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन 1/8 हो जाएगी, प्रारंभिक की 1/8, अर्थात यदि यह 1/8 हो जाएगी तो सांद्रताएं कितनी हो जाएंगी, x नहीं था बच्चों, a/2 की पावर x और b/2 की पावर y और c/2 की पावर z, यह स्थिति आ जाएगी इसकी। दूसरी कंडीशन दी हुई है, क्वेश्चन नंबर 1 मान लो, या ये 1 है, ये 2 है। बी कंडीशन दी हुई है, यदि a और b की सांद्रता, a की सांद्रता दोगुनी, अर्थात a = 2a और b = 1/2b, तो
R इक्वल टू 4R, यही दिया है ना, A की सांद्रता दुगनी B की आधी, तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुनी हो जाती है। इस वैल्यू को पुट कर दें यहाँ पे एक में, यानी R की जगह 4R लिखा और K A की जगह 2A की पावर x, B की जगह हाफ B की पावर y और C की जगह C की पावर z। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। C कंडीशन दी हुई है, 2 नहीं 3 हो गई बच्चों इसको। कंडीशन C दी हुई है, यदि C की सांद्रता अकेले 4 गुनी कर दी जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन 16 गुना हो जाती है। अर्थात C की जगह हम क्या लिखें, 4C लिखें, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो R होगी उसकी जगह 16R हो जाएगी। वैल्यू पुट करें, 16R इक्वल टू K इंटू A की पावर x, B की पावर y और C की जगह 4C की पावर z। ठीक है ना, ये हमने लिख दिया। इसकी 4 गुनी करने पर 16 गुनी हो जाती है। इक्वेशन नंबर 4 मान लो। अब इनको आपस में डिवाइड करना, ध्यान से करना, पहले देखें दो राशियां कट जाए तो अच्छा है। अगर इक्वेशन 1 में और इसको ले लें तो सभी राशियां कट रही हैं जेड के अलावा, तो हम क्या लिखें, इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाई 1, 4 में 1 का भाग दे दें। 4 तो ये लिखी हुई है, 16R बराबर K A की पावर x, B की पावर y और 4C की पावर z डिवाइडेड बाई, एक है R के A की पावर x, B की पावर y और C की पावर z के R ने R को मारा, K से K खत्म हो गया, A ने A को पीट दिया और B ने B को कैंसिल कर दिया। ठीक है ना, स्केच पेन बदलने, थोड़ा इसका मार्कर कमजोर हो गया है। क्या बचा रह गया, यहां बचा 16 बराबर बचा 4C, कितना बचा 4C की पावर z और C की पावर z। चलिए इसको हल किया, इसको लिख सकते हैं 16 बराबर 4 की पावर z, C की पावर z, C की पावर z। इसने इसको मार दिया, इसको भी 4 के घातांक में लिख लें, 16 को 4 के घातांक में लिख सकते हैं, 4 की पावर 2 और 4 की पावर z। आधार समान है, घातांक भी समान होंगे, तो z का मान 2 आ गया, अर्थात z के सापेक्ष, अर्थात C के सापेक्ष कोटि 2 आ गई है। ठीक है ना, अब हम अगला क्वेश्चन देखें जिसमें z के अलावा, z की तो वैल्यू आ गई, a या b में से एक चीज कट जाए। अगर हम 2 और 3 को देखें तो 1/2 वाली राशि कट जाएगी हमारी और z का मान रख देंगे हम, काम हो जाएगा ना हमारा। चलिए करते हैं। हमने क्या लिखा, हमने लिखा सेकंड डिवाइडेड बाई थर्ड, और भी कोई कट रहा है क्या, सेकंड डिवाइडेड बाई थर्ड, यही ज्यादा अच्छी दिख रही है ना, सेकंड में थर्ड का डिवाइड कर दें। देखते हैं भाई सेकंड की वैल्यू कितनी है, 1/8R के A/2, थोड़ा यहां लिख दें, 1/8R के A/2 की पावर x, B/2 की पावर y और C/2 की पावर z की वैल्यू हमें मिल गई है 2। कितनी मिल गई है, z की वैल्यू हमें 2 मिल गई है, बराबर क्या आया यहां पे, ये लिखा है 4, ये वाला तीसरा क्या लिखा, 4R इक्वल टू, तो यहां लगा दें बीच में अब, और क्या है यहां पे K 2A की पावर x, B/2 की पावर y और C की पावर 2, z की वैल्यू रख दी हमने यहां पे। इसने इसको मार दिया और K ने K को मार दिया, R ने R को मार दिया और ये 8 नीचे आ गया, 1/32 हो गया। कितना हो गया बच्चों, 1/32, और ये होगा A/2 की पावर x और 2A की पावर x इंटू
c/2 और c की पावर 2। न्यूमेरिकल वैल्यू को बाहर निकाल लें। क्या हो गया, 1/32, इसको लिख दिया 1/2 की घात x और a की घात x, इसको भी लिख दिया 1/2 की घात 2 और c की घात 2, अलग अलग कर रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू को, और यहां लिख दिया 2 की घात x और यहां a की घात x और इसमें c की घात 2। इसने इसको मार दिया, a की घात x ने a की घात x को मार दिया। क्या आया भाई, 1/32 बराबर 1/2 की घात x है, सबको इन सबको 2 की घात में भी बदल सकते हैं। क्या कह रहा हूं मैं, सबको 2 की घात में बदल सकते हैं। क्या हो जाएगा, 2 की घात -x माइनस हो जाएगा, 2 की घात -2 और 2 की घात x, ठीक है ना, 2 की घात -x ये हो गया और 2 की घात -2 और ये 2 की घात x। आधार समान है, इसको भी ऊपर ले गए, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों, ये भी 1/2 की घात 6, 2 गुणा 2 4 8 2 4 8 16 32, यानी 2 की घात 5 आएगा। 2 की घात 5 बराबर आया 2 की घात -x, 2 की घात -x और 2 की घात -2, और यहां पे है, इसको भी ऊपर ले गए, 2 की घात -5, 2 की घात -x -2, सबका माइनस कैंसिल कर दो, यानी क्या बचा, 2 की घात 5 बराबर 2 की घात 2x धन 2। कितना बचा, 2 की घात 2x धन 2। आधार समान है तो घातांक भी एक समान होंगे, अर्थात आ गया 2x धन 2 बराबर 5, 2x बराबर 5 - 2 और x बराबर 3/2। अर्थात जो b के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि आती है वह 3/2 आती है। सवाल बड़ा, लेकिन ध्यान से बने रहना है बच्चों, आपको b के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि 3/2 आएगी। कितनी आएगी बच्चों, 3/2, ये नोट करना है आपको। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, c के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि निकालना है। किसमें भी वैल्यू रख दो, कोई भी दो समीकरण ले लो, पहली और दूसरी ले लें या पहली और तीसरी ले लें, सबकी वैल्यू रख देंगे, आंसर अपने आप सी का मिल जाएगा। आसान कौन दिख रही है जिसमें अकेला हमारा कौन सा बचता है, कौन सी हो गया, बी बचे केवल, इसमें कौन सा बचे, बी बचना चाहिए। ऐसी कोई एक समीकरण और ले लें हम, इसमें हमारा एक आंसर, इसमें वैल्यू रख दें पहले। अच्छा क्या हो गया, दोनों को ही कर दें, इसी को कर लें, पहली डिवाइडेड बाई दूसरी कर दें अगर हम, तब भी हमारा काम हो जाएगा। पहले में दूसरे का भाग दे दें। पहला क्या था, अभी हमने कौन सा भाग दिया था, दूसरे में तीसरा दिया था, ठीक है। पहला लिखा है r = k a की पावर x b की पावर y c की पावर z। सबसे आसान समीकरण कौन सी दिख रही, वो हम लिख लें, इसमें बटे कम आ रहा है ना, डिवाइडेड, ये ज्यादा सही दिख रही है ना। चौथी ले लें, पहली डिवाइडेड बाई चौथी, दोबारा से कर लेना, कोई बात नहीं है, पहले भी हमने इसको किया था, अब इसको हम दोबारा कर ले रहे। चौथे में एक कट जाएगा लेकिन, है ना, ये क्या कैंसिल हो रहा है चौथे में, जिसमें एक कैंसिल नहीं हो वो लेना है हमें चलिए पहले डिवाइडेड बाय दूसरी कर दे रहा है। दूसरा दे रखा है, दूसरी समीकरण है, दूसरी है 1/8r के a/2 की पावर x b/2 की पावर y c/2 की पावर z। सॉल्व कर लें इसको, वैल्यू रख दें, r ने r को मार दिया, 8 ऊपर पहुंच गया, k ने k को मार दिया, a की पावर x b की पावर y लिखा रहने दो भी, कोई बात नहीं, वैल्यू रखेंगे बाद में रख देंगे, और c की पावर z, यहां लिखा हमने a की पावर x 1/2 की पावर x b की पावर y 1/2 की पावर y और c की पावर z
और 1/2 की पावर z, इनको अलग अलग कर लिया, ठीक है ना। इनने सबने ABC ने एक दूसरे को मार दिया, ये एक दूसरे से खत्म हो गया, यानी 8 बराबर आ गया 1/2 की पावर x और 1/2 की पावर y और 1/2 की पावर z, ठीक है नहीं। अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहां लिख देंगे 8 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3 और यहां हो जाएगा 2 की पावर x धन y धन z। वैल्यू रख दें हम बच्चों, x और z की वैल्यू मालूम है, 2 की घात 3 बराबर 2 की घात x की वैल्यू है 3/2, y की वैल्यू में फाइंड करना है और z की वैल्यू 2 है। आधार समान होने पर घातांक समान होंगे, अर्थात हो जाएगा 3/2 धन 2 धन y बराबर 3, y बराबर आ जाएगा 3 - 3/2 धन y बराबर हो जाएगा 3 - 3/2 धन 2, कितना हो जाएगा 3 - 3/2 धन 2। इसको हम सॉल्व कर लें, 2 एलसीएम आया हमारा, एलसीएम कितना आया, ऋण आएगा 2 ना, यहां ऊपर गए घातांक 2/2 कर गए एक्स वाई जेड, ठीक है ना। चलिए इसका आंसर आया 2 एलसीएम आया तो ये 6 हो गया, 6 - 3 - 4 बराबर -1/2, कितना आ गया -1/2। नोट कर लेना इसको। मैंने वीडियो देखा, ये आ गया था y इक्वल टू 3 - 3/2 -2, यानी क्या हो गया था 3 - 2 हो गया 1, 1 - 3/2 यानी क्या आ गया -1/2, y की वैल्यू -1/2 हो गई। अब हम रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, रेट इक्वल टू हो गया कि a की पावर x, x की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, z तो ले रखा है 2 और x हमारा आया था, यहां से निकाला था x इक्वल टू आया था हमारा 3/2, कितना आया था x 3/2 निकाला था हमने, 3/2 b की पावर y यानी कि y की वैल्यू है -1/2 और c की पावर z, z की वैल्यू 2 थी। तो ऑर्डर क्या हुई, कोटि क्या हुई इसकी, जब हमने कोटि ज्ञात की तो हो गई 3/2 -1/2 धन 2, 2 एलसीएम आया, 3/2 -1/2 एलसीएम आया तो कितना आ गया, 3/2 में से 1/2 गया तो 1 बचा और 1 धन 2 आंसर आया 3। आंसर कितना आ जाएगा इसका, सॉल्व कर लेना 3, इसकी ऑर्डर कितनी हो गई 3 हो गई है। रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालना है के की, तो के इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 - n सेकंड इनवर्स होता है। चलो इसकी वैल्यू पुट कर दें, के इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 - 3 सेकंड इनवर्स, तो के की यूनिट हो गई मोल की पावर -2 लीटर टू सेकंड इनवर्स, अर्थात तीनों आंसर हो गए। पहले था रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखिए, हमने रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख दिया, ऑर्डर बताइए, ऑर्डर 3 आ गई है और के की यूनिट निकालिए, के की यूनिट हो गई है। ये क्वेश्चन बच्चों थोड़े लंबे जा रहे हैं, एक लास्ट में इन क्वेश्चनों को एक ट्रिक के माध्यम से हल करने का प्रयास करते हैं। ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाते हैं, ट्रिक क्या लगती है, अगर हम प्रयास करते हैं कि ट्रिक से भी क्वेश्चन हो जाए, आप उसको पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं मिटा के अगला क्वेश्चन कर रहा हूं जिसमें ट्रिक बताई जाएगी। तो बच्चों क्वेश्चन लंबे जा रहा है, थोड़ा सोच के देखें, दूसरा मेथड शॉर्टकट अपना के देखें। वैसे शॉर्टकट नहीं आता, लॉन्ग कट तो आपको मालूम ही चल गया है। पिछला प्रश्न हमने किया था 2a + b = प्रोडक्ट था और हमने देखा था अगर a की जगह 2a कर रहे थे, a की सांद्रता को 2 गुना कर रहे थे, तो जो रेट थी वो डबल हो रही थी, और a की जगह 2a और b की जगह 2b कर रहे थे, अर्थात a और b दोनों की सांद्रता को डबल कर रहे थे, तो रेट जो है वो 8 गुना बढ़ रही थी।
ये प्रश्न हमने पढ़ा था अभी पिछले में। चलिए थोड़ा सोच के सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। हम क्या कह रहे हैं, ए को डबल करने पर रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रही है, अर्थात ए को 3 गुना करेंगे तो 3 गुना, ए को 4 गुना करेंगे तो 4 गुना, अर्थात जो रेट है इस रिएक्शन की जो रेट है वो ए के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या कह रहा हूं मैं, ए के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अर्थात ए के सापेक्ष इसकी कोटि एक रही होगी। कितनी रही होगी बच्चों, एक रही होगी, सीधे ए के समानुपाती, क्योंकि जितना ए बढ़ रहा है उतना ही रेट बढ़ रही है। हमने सोच लिया कि हमने वहां भी निकाला था ए के सापेक्ष एक कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी ये। चलिए दूसरी कंडीशन दी है, दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, ए को डबल किया, बी को डबल किया, रेट ऑफ रिएक्शन 8 टाइम हो गई। चलिए हम पहले तो पढ़ चुके, ए को डबल करने पर डबल तो हो ही जाएगी, अभी हो गई है 8 गुना, अर्थात 4 गुना और बढ़ी है। क्या कह रहा हूं मैं, ए को डबल करने पर रिएक्शन 2R तो हो ही जाएगी, लेकिन ये हो रही है 8 गुना, अर्थात जब बी को डबल किया गया होगा तो रिएक्शन 4 गुना और बड़ी होगी, तभी तो दोनों मिला के 8 गुना हो गई है। 4 का गुणा 2 करेंगे तो 8 गुना हो जाएगी, अर्थात बी को डबल करने पर रिएक्शन 8 गुना बढ़ रही है। इसका मतलब यह हुआ दोनों को डबल करने पर कि बी के सापेक्ष जो है वो डबल कोटि की है, अर्थात बी को 2 गुना कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना बढ़ रही है। यही हो रहा है ना, यानी क्या हो गया, जो रेट है वो बी के कंसंट्रेशन की 2 पावर के समानुपाती है, अर्थात बी को जितना गुना बढ़ा रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन उससे डबल बढ़ रही है। तो इसकी रेट इक्वेशन हो गई के ए की पावर 1 बी की पावर 2। ये शॉर्टकट मेथड होगा, इसमें आपको थिंक करना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा बेटा, है ना। अर्थात ऑर्डर क्या हो गई, ऑर्डर हो गई 1 + 2 यानी कि 3, और रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाल लेना, एन की वैल्यू यहाँ पे 3 रखना, के की यूनिट आ जाएगी इसमें 3 रखने पर। तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है ना, रेट ऑफ रिएक्शन के क्वेश्चन इस तरह से भी कर सकते हो। ये टॉपिक बेटा एक इसका और आएगा, जो इनिशियल रेट डिटरमाइन करना है अलग अलग कोटि की अभिक्रियाओं के लिए। अगले कालांश में उस टॉपिक को लेके आएंगे जिसमें हम ऑर्डर को डिटरमाइन करेंगे कि ऑर्डर को, इनिशियल रेट को कैसे डिटरमाइन करें रेट कांस्टेंट के सहारे से। वो भी बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। ये जो आपके कॉन्सेप्ट के ऑर्डर के वीडियो चल रहे हैं, मैं आपसे पुनः बता रहा हूं, एक प्रश्न 100% आना है इसमें से। आप मेरे साथ लगातार बने रहिए, नए कॉन्सेप्टों के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए लेक्चर में हम और आप पुनः मिलेंगे।